वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म निसा और ब्रेक के बाद फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप लोग यकीनन परेशान हो गए होंगे मुझे अकेला देख के कि सीमा बाजी कहाँ चली गई, और वो बहुत ही ज़रूरी काम से चली गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगले हफ्ते वो हमारे साथ ही होंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए जी। हमारा मौजू चल रहा है औलाद का रोशन मुस्तकबिल। तो हमारी ज़ाकरा ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बहुत ही मुफीद गुफ्तगू की। तो एक कॉल है, प्रोग्राम की कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं तिलावत पढ़ता हूँ। जी बेटा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? तिलावत। सॉरी, आप क्या कहना चाहेंगे? तिलावत जी, बिस्मिल्लाह बेटा, मुख्तसर सी थोड़ी सी आप जी तिलावत कीजिए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म निसा और अभी हमने हमारे स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले एक मशहूर शख्सियत की तस्वीर लगी थी जिसका आपने हमें नाम बताना है। तो आप फ़ोन कॉल करके आप उन शख्सियत का हमें नाम बता सकते हैं ताकि हम कुरानदाजी के ज़रिए आपका नाम निकाल सकें। तो हमारा मौजू चल रहा है प्रोग्राम में रोशन मुस्तकबिल, अपनी औलाद के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक और प्रोग्राम की कॉल है, कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, आप गुफ्तगू कीजिए, आप बात कीजिए, आप क्या बात करना चाहेंगे? तिलावत। जी, आप तिलावत कीजिए। सॉरी बेटा, हम बहुत माजरत ख़्वाह हैं, पता नहीं कुछ लाइन में कोई प्रॉब्लम है। दूसरी कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अहमद बोल रहा हूँ। आपको सबको सुनने वालों को सलाम पेश करता हूँ। खुश आमदेद कहते हैं भाई आपको। हाँ जी, बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं आपके। आज का जो आपने टॉपिक रखा है तरबियत औलाद का है मेरा ख्याल। जी, एक ही बात है, तरबियत औलाद या हमारी औलाद की रोशन मुस्तकबिल। आप इस पे बात कर सकते हैं। जी, ये तो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलता है कि आप सबसे जो कीमती दौलत अपने बच्चों को दे के जाओगे वो इल्म है। सुभान अल्लाह। बाकी सारी चीजें माल को दोगे वो जाया हो जाएगा, चोरी हो सकता है, लेकिन जो इल्म उसके सीने से वो कोई नहीं चुरा सकता। बिल्कुल। तो सबसे बेहतरीन ये है, ये सब बाजार नजर आती छोटी सी बात, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है जो मैंने अर्ज की है। बिल्कुल। तो मैं, क्योंकि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सारे प्रोग्राम होते हैं, बहुत खुशी होती है, उसके लिए मैं एक दो शेर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह भाई, लेकिन थोड़ा सा मुख्तसर। जी जी जी, दो शेर, बस ज्यादा नहीं। जी बिस्मिल्लाह। वो पाक मोहम्मद है, हम सब का बेबाका अनवार रिसालत है, सब उसकी चमनाराई, नबियों का इमाम आया, अल्लाह इमाम उसका, सब नबियों से ऊंचा है, आले मुकाम उसका। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहिए आप। एक और कॉल है, कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा, मैं मबीज को लंदन से बोल रहा हूँ। जी, बहुत खुश आमदेद कहते हैं आपको। जनाब, आपको यार के मेहमान को मत करता सलाम करता हूँ। और आप लोगों में बातें सुनो, हकीकत ये कि माँ का बहुत हाथ है औलाद की तरबियत में। बेशक। जो माए अपने खामन की ताबेदारी में लग जाती है और अल्लाह ताला के रसूल की ताबेदारी में रहे और अहले बैत का नाम लेती रहे,
تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اولاد خراب ہونے کا چانس نہیں ہے. جو عورت اپنے خامد کی خدمت نہیں کر سکتی اس کی اولاد کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. بات یہ ہے کہ تابع داری کیسے شروع ہوتی ہے, بعد میں جو بھی کام کرنا ہے اچھا ہو یا برا ہو اس کی جزائیں آپ کو ملتی ہے. بات یہ ہے کہ گھر میں ادب جو ہے یہ عورت کے ذریعے سے بچے سیکھتے ہیں. جس عورت کے پاس اپنے خاوند کی رسپیکٹ نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو تربیت نہیں دے سکتی. یہ کیا مسئلہ ہے. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کی باتیں سن کر دل بھی خوش ہوتا ہے کہ کیا ہے ان لوگوں کے کہنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتیں کرتے ہیں. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, آپ کو سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جی بہت شکریہ. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں پروگرام میں. جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم نساء اور آج ہم نے ایک بہت ہی مشہور شخصیت کی تصویر اپنے اسکرین پہ آپ لوگوں کو دکھائی ہے. آپ ان کا نام ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم پروگرام کے آخر میں ان کا نام ونر کا اناؤنس کریں. تو جی ہم آج اولاد کے روشن مستقبل پہ ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ایک اور کال آ گئی ہے, کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کون کہاں سے بات؟ ہاں بیٹا آپ نے جو پڑھنا ہے آپ پڑھیے, ہم بہت شدت سے آپ کے پڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں. آپ جی بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوری بیٹا بہت آپ کی کال ڈسٹرب ہو رہی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو جزائے خیر دے. آپ بیچارے بہت کوشش کرنے کے بعد آپ کی کال ملی لیکن مجھ تک صحیح آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہا ہوں, علی بول رہا ہوں. جی علی بھائی خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ بول رہا ہوں کہ جو شخصیت کا فوٹو آپ نے لگایا ہے وہ تو بے نظیر ہے. اچھا بہت شکریہ آپ کا آنسر. ہم نے ایک اور بات بھی کر رہا ہوں جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کال کی. دوسری کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو جی باجی, مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سعودیہ سے بات کر رہی ہوں, مجھے بات کرنی تھی. جی بسم اللہ بات کیجیے آپ. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی مجھے یہ بتانا تھا, وہ طبیعت کے بارے میں آپ نے کہا تھا نا. جی بسم اللہ کہیے آپ. میں ریاض سے بات کر رہی ہوں. جی جی بات کیجیے. اچھا مجھے کہنا تھا, میری نا 3 بیٹیاں ہیں اور ان کو نا میرا شوہر نا بہت ہم سید ہیں, تو ان کو سارا دن گالیاں دیتا رہتا ہے اور مارتا رہتا ہے. تو آپ سے کہنا تھا ہم کیا کریں, وہ بات بھی نہیں سنتا. بالکل, اس کے لیے ہم اپنی ایکسپرٹ ذاکرہ کے پاس چلیں گے. اللہ ان کو ہدایت دے اور وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ بہت اچھے سے اچھا سلوک کر سکیں. آپ نے بہن نام نہیں بتایا اپنا. جی میں نام بتانا نہیں چاہتی. وہ چلیں ٹھیک ہے, سلامت رہیے آپ. جی وہ مجھے کہنا تھا, وہ ان کو روز مارتا ہے اور بلا وجہ ہی گالیاں دیتا ہے اور بہت بد دعائیں بھی دیتا ہے, ان کی شادیاں بھی نہیں کروانا.
तो आप प्लीज दुआ कीजिए मेरी बेटी के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल, आप हमारा प्रोग्राम देखती रहें। अभी हम अपनी जाकरा के पास जाएंगे, वो इंशाल्लाह जरूर कुछ ना कुछ हल बताएंगी। आप सलामत रहिए, आपके बच्चे सलामत रहें और अल्लाह आपके शौहर को नेक हिदायत अता करे। बहुत शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम सैयद मोहम्मद रजा जी, मैं पाकिस्तान लाहौर से बोल रहा हूँ जी। खुशामदीद कहते हैं भाई, आपको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं प्रोग्राम देख रहा था आपका बज़्म निसा टीवी पे, तो मैं उसके बारे में कुछ कमेंट्स अपने देना चाह रहा था। बिस्मिल्लाह। एक तो मैंने वो जो पिक्चर आप दिखा रहे हैं वो आयतुल्ला इमाम खमीनी साहब की है। बहुत शुक्रिया जी। और ये जो प्रोग्राम आप दिखा रहे हैं मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ देख के। ये जो बज़्म निसा का प्रोग्राम है जिसमें एक खास टॉपिक है आपका औलाद की तरबियत के हवाले से, ये नहायत ही जरूरी चीज है जो वहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बड़ा कंसर्निंग इशू है इस वक्त। बिल्कुल। और तो मैं बड़ा मुतासर हो रहा हूँ कि आप बड़ा काम कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए औलाद की तरबियत के लिए, और आपकी जाकरा बहुत अच्छा खिताब फरमा रही हैं जी माशाअल्लाह। और इस किस्म के टॉपिक आपको अपने कंटिन्यू रखने चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो आने वाली जनरेशन है उनको पता होना चाहिए कि हमारा दीन इस्लाम और खुसूसन मासूमी का हमें किस किस्म की आगाही देता है कि हमने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ आपका प्रोग्राम देख के जी। आपको मजीद कामयाबियां दे और बहुत काम कर रहे हैं अजाई टीवी पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान के नाज़रीन बहुत खुश हैं ये चैनल देख के। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपने जो तस्वीर दिखाई थी वो आगा खुमैनी की तस्वीर? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से बात करिए, क्या नाम है आपका? मैं मिसेस रजा बात कर रही हूँ वेब स्वीट से। जी बहुत शुक्रिया आपका। और आप हमारे मौजू के हवाले से आज कुछ कहना चाहेंगी? जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छी चल रही है। जी बहुत शुक्रिया। और मजीद आप कुछ कहना चाहें अगर? नहीं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह आपको सलामत रहे रखे और सिवाय गम हुसैन के आपको कोई गम ना मिले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तिलावत पढ़। हाँ बेटा आप तिलावत पढ़िए। आप पता नहीं, मुझे लग रहा है कि आपकी कुछ लाइन में, आप कहाँ से बात कर रहे हैं पहले आप ये मुझे बताइए। जी बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, अल्लाह आपको नेक और साले बनाए और उम्र तवील अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए वो कहते हैं ना कि कोशिश कर करके आखिरकार इस बच्चे की कॉल मिल ही गई। नेक काम के लिए, नेक काम के लिए कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो एक और कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सैयदपुर से बात कर रहा हूँ। जी कहाँ से बात करें भाई आप? मैनचेस्टर से। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वो पिक्चर के बारे में कह रहा था कि वो मौलाना खुमैनी की है। जी बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? सैयद
वसी अब्बास रिजवी। वसी अब्बास, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप हमारे मौजू के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, शुक्रिया, मुझे शाहिद। जी बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए आप। जी हमने आप सब लोगों के जो आपने आंसर दिए हमने सबके नोट कर लिए हैं, और जिस किसी का भी सही जवाब होगा आखिर में हम अपने कुरानदाजी के ज़रिए उनका नाम निकालेंगे। जी सिस्टर, काफ़ी कॉल आ गई, सॉरी मुझे आपको रोकना पड़ा था। तो हम बात कर रहे थे कि आजकल के माहौल जो है हमारे बच्चों के इर्द गिर्द घूम रहा है, अच्छा बुरा, तो हम किस तरह से अपने बच्चों को बुरे माहौल से बचाएं? कि जैसे अभी पहले सवाल किया था सीमा बाजी ने, तो मैंने कि कुरान की रोशनी में वालिदैन की नसीहत, तो कुरान से ही है कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के साथ जो है गुस्सा ना करें। मतलब अब ज़ाहिर है कि बच्चों में माहौल के हिसाब से या ज़माने के हिसाब से अच्छाई बुराई आती रहती है, उनमें बुरा, क्योंकि इर्द गिर्द का माहौल सिर्फ वेस्ट का नहीं, ईस्ट का माहौल भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसमें कि अगर आप देखें कि आपके बच्चों में कोई बुराई आपको नज़र आ रही है जो गैर इखलाकी है या गैर शरई है, तो उसमें उनको ये कि आप डांटें, आप उनको नसीहत करें, बिल्कुल अच्छे अंदाज से नसीहत करें। आप अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें, ना ये कि अगर आप वालिदैन हैं तो आप जी बहुत ही बुर्दबार और बहुत गुस्से वाले वालिदैन बन जाए। नहीं, इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप बच्चों के साथ दोस्ती करें, फ्रेंडशिप करें, और उस दोस्ताना माहौल में उनसे पूछें, उनको जानें कि उनके बाहर इर्द गिर्द क्या चल रहा है। जब आप उनसे दोस्ताना माहौल में उनके प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो यकीनन वो बाहर जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ना ये कि आप उनके, देखिए इंसान है, इंसान जो है वो खता का पुतला है, गलती हो जाती है, और बच्चे भी ज़ाहिर है कि गलतियां करते हैं। कभी ऐसा होता है कि बच्चे ने गलती की और वो आपको बताना चाह रहा है कि मुझसे ये गलती होगी, लेकिन आप जो है समझते हैं जी हम वालिदैन हैं, सब कुछ हक हमारा है, आपने उनको गलती पर डांट दिया या उनको झिड़क दिया। अब बच्चा आपसे इतना खौफजदा हो जाएगा कि शायद वो दोबारा कभी कोई गलती करे तो वो आपसे शेयर नहीं करेगा, वो बाहर अपने किसी दोस्त से जब वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर लेगा, लेकिन उसको ये ज़हन में होगा नहीं मैंने पहली गलती की तो मुझे घर से डांट पड़ी है, मुझे झिड़क हुई है, तो अब मैं नहीं बताऊंगा। जब वो आपको नहीं बताएगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके बच्चा जो है बाहर कौन से माहौल में घिरा हुआ है। तो ये कि डांट दबटने से बेहतर है कि उनके साथ दोस्ती कीजिए, उनके साथ ऐसी दोस्ती कीजिए कि आप उनके दिल की बात को जानिए। और दिल की बात को इंसान एक अच्छा दोस्त जब होगा तभी वो जान पाएगा कि हमारा बच्चा किस वक्त क्या सोच रहा है, आया इसके बाहर का माहौल कैसा है। और फिर के माँ और बाप दोनों बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं। बाप को चाहिए कि वो अपने बेटे का दोस्त बन जाए, माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी की दोस्त बन जाए। सुभान अल्लाह। और जितने अच्छे आप अपने बच्चों के दोस्त बन सकते हैं, इतना अच्छा कोई उनका दोस्त नहीं बन सकता। जहाँ पर आप चाहते हैं कि हमें वालिदैन का किरदार अदा करना है, वहाँ पर वालिदैन बन जाइए। जहाँ पर चाहते हैं कि हम दोस्त बन के उनकी तरबियत करें, आप उनकी दोस्त बनकर उनकी तरबियत करें। तो मैं नहीं समझती कि फिर आपका बच्चा जो है वो बाहर के गलत माहौल में ढलेगा, क्योंकि वही है कि बच्चा जो कुछ सीखता है वो सबसे पहले अपने घर से सीखता है। बिल्कुल, जब घर का माहौल अच्छा होगा, जब वालिदैन में ज़हनी हम आहंगी, सबसे बेहतर है कि बच्चों की तरबियत के लिए वालिदैन की अंडरस्टैंडिंग का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत ये दुनियावी तौर पर भी और मजहबी तौर पर भी, कि जब तक वालिदैन की अंडरस्टैंडिंग आपस में नहीं होगी आप बच्चे की तरबियत नहीं कर सकते। आप चाहे दुनियावी हिसाब से करें चाहे मजहबी हिसाब से करें, वालिदैन की सोचों का मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमें पता नहीं चल रहा होता है, हमारे बच्चे हमारी आंखें पढ़ रहे होते हैं कि मतलब वालिदैन में कितनी मतलब दोस्ती है और कितनी वो है। जी बहुत बेहतरीन बात कि सबसे पहले माँ बाप में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। बहुत ही बेहतरीन बात आपने की है बच्चों की तरबियत के हवाले से। तो नाज़रीन बहुत बेहतरीन मौजू भी हमारा चल रहा है, लेकिन आप हमारे अभी साथ ही रहेगा। हम मुख्तसर से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।